आज मैं बात करूंगा जंतर मंतर में, क्योंकि जंतर मंतर में बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं जो उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी की लाइफ में फर्क पड़ता है, पर कई लोग उसके बारे में बहुत डिफरेंट सोचते हैं। और डिफरेंट सोचने की वजह से कई ऐसे वो ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि उस सोच की वजह से कितने लोगों की लाइफ बर्बाद हो सकती है या कितने लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है। तो मैं आज इसी बारे में बात करूंगा अपने पूरे वीडियो में। तो दोस्तों बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट का। पहले हम समझते हैं कि होता क्या है। दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब ये होता है कि अगर किसी लड़की को कोई उसके कार्यस्थल पे या कहीं पे उसका शोषण हो रहा है, अगर उसको छेड़ रहा है तो उसको कहते हैं हम सेक्सुअल हरासमेंट का केस लड़की कर सकती है। अभी कौन रोकेगा हमको? मैं आपके खिलाफ हैरेसमेंट का केस मैं करूंगी। तो ऐसे सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, और जब हमारे देश में कोई बड़े केस आते हैं, और जैसे आज ही कल हाल ही में आ रहा है, पहलवान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कि उनको न्याय चाहिए। तो एक बात पहले मैं क्लियर कर दूं आपको कि जब कोई किसी पे एलिगेशन लगाता है, जब कोई किसी पे आरोप लगाता है, तो पहले तो उसे सिद्ध नहीं हो जाता है कि वो आरोपी है। आरोपी सिद्ध करने का काम कोर्ट का है। हाल ही में मैंने किसी से बात करी, मैंने उसको पूछा यार कि क्या चल रहा है, तो वो उसका जवाब मेरे को शॉकिंग कर गया। वो कह रहा है कि ये पार्टी की चाल है, दूसरी विपक्ष की चाल है किसी को बदनाम करने की। जब भी किसी देश में कोई ऐसा केस आता है तो उस केस की वजह से कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। चलो हम मान लेते हैं किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है और वो अगर कंप्लेन करने जाती है, सोच रही है वो कि मैं कंप्लेन करना चाहती हूँ, तो जो दूसरा इंसान होगा वो क्या कहेगा कि भाई जब उन लोगों की नहीं सुनी जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने वहां पहलवानी करी है, मेडल है उनके पास, ओलंपिक तक की खिलाड़ी है, उसकी नहीं सुन रहा तो तू कौन होती है। डायरेक्टली वो ये कि वही मैसेज देगा उसको कि भाई तू है कौन, कौन सुनेगा तेरी। ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, कि जब ये हाई प्रोफाइल वाले सोसाइटी वाले जो केस आते हैं, आपको शायद याद हो या ना हो, या आपको मालूम हो या ना हो, रूपम बजाज केस आप नेट में सर्च करिएगा, रूपम बजाज एंड केपीएस गिल, आप ये सर्च कीजिएगा यूट्यूब में कि ये केस क्या था। ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था। एक आईएएस ऑफिसर, ये एक आईएएस ऑफिसर था जिसने ये केस करा था केपीएस गिल पे, जो बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी थे। तो उन्होंने क्या एलिगेशन लगाए थे उन पे, उन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि इन्होंने चंडीगढ़ में कोई पार्टी चल रही थी किसी के घर में, तो केपीएस गिल ने क्या किया था, रूपम बजाज के हिप्स में गलत अटेंशन के साथ हाथ लगाया था। तो बात क्या होती है कि कई बार लोग बोलते हैं छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं, छोड़ो उस चीज को, पर किसी का स्वाभिमान भी कोई चीज होती है। रूपम बजाज की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ऐसे लेडीजों को मैं ग्रेट सलूट करता हूँ। रूपम बजाज ने कहा था कि जब मैं एक आईएएस होते हुए मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो आम लड़की को क्या न्याय मिलेगा। उन्होंने इस केस को 17 साल रूपम बजाज ने केस लड़ा था, और 17 साल बाद उनको जीत मिली थी। कंपलसेशन में उनको 2 लाख रुपए मिले थे। उन्होंने कहा मुझे कंपलसेशन नहीं चाहिए, उन्होंने वो किसी ट्रस्ट पे दान दे दिए थे। तो कि मैंने रूपम बजाज का केस इसीलिए आपको एग्जाम्पल में दिया है कि स्वाभिमान के लिए लोग 17 साल तक वो लड़ सकते हैं। अब कोई एक नॉर्मल सी बात है कि किसी ने किसी के ऊपर केस किया। अब इस केस के ऊपर क्या होता है, कोई भी केस है उसके ऊपर राजनीति जरूर आएगी, पर आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि वो एलिगेशन किसी इंसान पे लगाया गया है, ना कि किसी पार्टी के ऊपर लगाया। पर वो एलिगेशन लगाया है, उसके ऊपर कार्रवाई करो। अगर वो प्रूफ होता है तो मुजरिम है, नहीं होता है तो मुजरिम नहीं है। ये काम कोई हमारी जनता का नहीं है, ये काम कोर्ट का है। या किसी लड़की के साथ अगर ऐसा गलत हो रहा होगा तो उसको कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी भर गलत होता ही रहेगा। जितनी फाइल्स हैं सब मुझे मेल कर देना। और न जाने दुनिया में या पूरे इंडिया में कितने लड़कियों के साथ हो रहा है। इसको एक केस न मान के इसको एक राजनीतिक एक अखाड़ा में एक टॉपिक बना दिया कि एक टॉपिक है। कोई लड़की, ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है कि कोई लड़की अपने इस बात को समाज के बीच में लेके आए। मुझे डर लगता है यार, मुझे लगता है वो मुझे बदनाम करवा देगा। ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट बताइए, क्योंकि अगर आपके कमेंट आएंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। तो दोस्तों आज के लिए भाई इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।